ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल उनकी खूबसूरती किसी शायर की गजल ही तो है। उनके जैसी दिलकश हसीना हर दीवानों की जिंदगी का ख्वाब होती है। नाम है हर दिल अजीज हेमा मालिनी। नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमा स्कोप। बेहतरीन अदाकारी, डांस में अव्वल, खूबसूरती की मिसाल हेमा मालिनी आज 75 साल की हो चुकी हैं, लेकिन लोगों के दिलों में उनके लिए चाहत आज भी बरकरार है। तो चलिए उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ सुनी और कुछ अनसुनी बातों का जिक्र करते हैं, जिसे आप जरूर सुनना चाहेंगे। हेमा मालिनी ने महज 14 साल की उम्र में फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने सिने जगत में कदम तो रखा, लेकिन तमिल फिल्मों के जरिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पद्मश्री, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे बड़े सम्मान से नवाजी जा चुकी हेमा मालिनी कभी हीरोइन बनना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मां का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने 11वीं में पढ़ाई छोड़कर क्लासिकल डांसर के तौर पर करियर की शुरुआत की। बेहतरीन डांस की बदौलत 13 साल की उम्र में उन्हें तमिल फिल्म में काम करने का मौका मिला, लेकिन शूटिंग शुरू होने के बावजूद उन्हें ये कहकर फिल्म से निकाल दिया गया था कि वो काफी दुबली पतली हैं और कभी फिल्म में हीरोइन बन ही नहीं सकती। 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मानकुडी में जया लक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती के घर जब एक बेटी का जन्म हुआ तो नाम रखा गया हेमा। हेमा का बचपन से ही पढ़ाई में खूब मन लगता था। उन्हें इतिहास सब्जेक्ट काफी पसंद था। हालांकि उनकी मां जया लक्ष्मी चाहती थी कि वो एक बड़ी क्लासिकल डांसर बने। मां का सपना पूरा करने के लिए हेमा ने 11वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और क्लासिकल डांस सीखना शुरू कर दिया। साल 1961 में जब हेमा को पहली तमिल फिल्म करने का मौका मिला तो डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया। डायरेक्टर को ना तो हेमा का नाम पसंद था, ना ही कदकाठी। कुछ समय बाद ही हेमा की 1962 की फिल्म इंदु साथियम के एक गाने में डांस करने का मौका मिला। इसके बाद से ही हेमा को कई तमिल फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए। एक दिन हेमा मालिनी को पता चला कि राज कपूर अपनी एक फिल्म के लिए नई हीरोइन की तलाश में है। मां के कहने पर वो तुरंत स्क्रीन टेस्ट देने पहुंच गई। टेस्ट देने से पहले हेमा मालिनी ने राज कपूर से ये साफ कह दिया कि उन्हें एक्टिंग की ज्यादा जानकारी नहीं है। जैसे ही स्क्रीन टेस्ट शुरू हुआ तो राज कपूर हेमा को देखते ही रह गए। उन्होंने तुरंत पास खड़े अपने दोस्तों से कहा, इस लड़की को देखो, ये एक दिन बहुत आगे जाएगी। जाहिर है कि बेहतरीन एक्टिंग के दम पर हेमा मालिनी को 1968 में फिल्म मिली सपनों का सौदागर। ये फिल्म उनके करियर की पहली हिंदी फिल्म थी। फिल्म जबरदस्त हिट रही और हेमा रातों रात स्टार बन गई। एक किस्सा है 1968 का। जब सपनों का सौदागर फिल्म हिट हुई थी, हेमा मालिनी को देश भर में पहचान मिल चुकी थी और उन्हें एक नजर देखने के लिए लोगों की भीड़ लगती थी। उस भीड़ में पाकिस्तान से सिर्फ हेमा को देखने एक फैन भी शामिल था, जो कई दिनों से उनके घर के बाहर बैठा हुआ था। जब कुछ दिनों के इंतजार के बावजूद उसकी मुलाकात हेमा से नहीं हो सकी तो एक दिन वो मौका पाते ही आधी रात को उनके घर में चोरी छिपे दाखिल हो गया। जैसे ही वो शख्स घर के अंदर आया तो नौकर और हेमा के पिता ने उसे देख लिया। पकड़े जाने पर जब शोर मचा तो उसने टेबल पर पड़ा चाकू उठा लिया। उसके सिरफिरे रवैये से हेमा मालिनी के पिता इस कदर डर गए कि उन्हें तुरंत दिल का दौरा पड़ गया। घर में पुलिस और डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन अफसोस कि उनके पिता की जान नहीं बचाई जा सकी। इसके बाद से ही हेमा अपने पिता की मौत का कारण अपने स्टारडम और खुद को मानने लगी। 1970 में हेमा की एक साथ 4 फिल्में तुम हसीन मैं जवान, अभिनेत्री, शराफत, आंसू और मुस्कान, जॉनी मेरा नाम रिलीज हुई। फिल्म तुम हसीन मैं जवान में हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, जबकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा और एक पिता थे। इस बात का हेमा के प्यार पर कोई असर नहीं पड़ा और साथ रहते हुए दोनों ने करीब 25 हिट फिल्में दी।
कहा जाता है कि हेमा मालिनी की मोहब्बत में गिरफ्तार धर्मेंद्र हेमा के साथ लंबा वक्त बिताने के लिए कैमरामैन को पटा लेते थे। हेमा के साथ रोमांटिक सीन के रीटेक बार बार हों, इसके लिए वो कैमरामैन से कह देते थे कि शॉट को एक बार में ओके नहीं करना। कभी कैमरामैन लाइट कम होने की बात करता तो कभी कोई और वजह बता देता। एक वक्त ऐसा भी आया जब परिवार के दबाव में हेमा और धर्मेंद्र को अपना रिश्ता तोड़ना पड़ा था। हेमा मालिनी को उस जमाने का हर बड़ा स्टार पसंद करता था और शादी करना चाहता था। उन लोगों में संजीव कुमार भी शामिल थे। एक दिन जब संजीव कुमार को पता चला कि हेमा और धर्मेंद्र का रिश्ता टूट चुका है तो उन्होंने अपने दिल की बात उन तक पहुंचाने का फैसला किया। एक दिन हिम्मत करके संजीव कुमार ने जितेंद्र की मदद ली। उन्होंने जितेंद्र से ही अपने लिए एक लव लेटर लिखवाया और इसे हेमा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दी। एक दिन जितेंद्र वो लेटर पहुंचाने हेमा के घर पहुंच गए। जैसे ही हेमा ने दरवाजा खोला तो जितेंद्र उन्हें देखते ही रह गए और उन्हें पसंद करने लगे। मौका पाते ही संजीव कुमार के लेटर में अपना नाम लिख दिया। जैसे ही हेमा के परिवार वालों को पता चला कि जितेंद्र उन्हें पसंद करते हैं तो सब काफी खुश हुए, क्योंकि उन सबको जितेंद्र काफी पसंद थे। घर वालों से बातचीत होने के 2 दिन बाद ही जितेंद्र पंडित लेकर हेमा के घर पहुंच गए। वो अपनी शादी पक्की करना चाहते थे, जिसके लिए हेमा और उनके परिवार वाले भी राजी थे। शादी पक्की होने ही वाली थी कि उसकी भनक धर्मेंद्र को लग गई। धर्मेंद्र जानते थे कि जितेंद्र शादीशुदा है। ऐसे में वो जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर को लेकर हेमा मालिनी के घर पहुंच गए और शादी तुड़वा दी। खूब हंगामा हुआ और जब धर्मेंद्र ने हेमा को आत्महत्या करने की धमकी दी तो वो भी पिघल गई। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक नहीं दिया तो हेमा से शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और दूसरी शादी की। एक्ट्रेस होने के साथ साथ हेमा प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर, लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक पॉलिटिशियन भी हैं। हेमा ने 1999 में विनोद खन्ना के लिए बीजेपी के कैंपेन का हिस्सा बनी थी, जिसके बाद उन्होंने 2004 में बीजेपी का दामन थामा था। आज भी हेमा मालिनी जहां कदम रखती हैं, वहां की आबो हवा में रोमानियत घुल जाती है। सिनेमा स्कोप में आज बस इतना ही। अगली बार किसी और सुने अनसुने किस्सों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।